हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोग की अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज एंड लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू इन्फो टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़े और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। मेन लिंक है हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप का इन्फो टीचिंग ग्रुप, जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोग को दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सेकंड जो हमारा मेन लिंक है वो है हमारा अनअकैडमी, जहाँ पर मैंने एनवीएस स्पेशल से रिलेटेड कंटेंट और लेसन्स को कंटिन्यू किया है। आप लोग देख सकते हैं रेगुलर लेसन्स आप लोग को प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पर मेरे जरिए। सो जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें इन्फो टीचिंग के ऑल वीडियोज़ के लिंक पाने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जो आप लोगों के सामने पार्ट 2 होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पार्ट 1 लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें मैंने बेसिक्स चीज़ों को कंटिन्यू किया है हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड, जो एज अ बेसिक चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू के टाइम, जो आप लोगों के केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ एपीएस जो हमारा कंटिन्यू होने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा इंटरव्यू सेक्शन कवर हो जाएगा और बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे मेन बात है कि हमारी जनवरी लास्ट, फरवरी और मार्च में केवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज कंटिन्यू होंगी 2019 के अकॉर्डिंग। वो भी आप लोग प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और बेस्ट बना सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एज अ सिचुएशन इफ यू हैव योर अर्जेंट वर्क एंड यू हैव टू लेफ्ट योर क्लास आफ्टर व्हेन यू कम योर क्लास स्टूडेंट वर मेकिंग अ नॉइज, देन व्हाट शुड यू डू। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने इंटरव्यू और एक सिचुएशन दे सकता है कि अगर आपको किसी कारणवश अपनी क्लास छोड़नी पड़ी, आप पढ़ा रहे हैं और आप अर्जेंटली आपको अपनी क्लास छोड़कर जाना पड़ा, वापस आकर आपने क्या देखा कि आपकी क्लास के बच्चे शोर कर रहे थे, तो तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तब आप कौन सा एक्शन लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ऑलवेज मैं लास्ट मतलब कि जो इसी का पार्ट 1 था उसमें ही मैंने ऑलवेज बताया हर क्वेश्चन में आप लोगों को कि जितना हो सके इंटरव्यूअर के सामने पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिप्लाई देने की कोशिश करना। सेम एज यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव आंसर देना है। यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं बताएंगे बिल्कुल भी कि हम बच्चों को या पनिशमेंट वाले बच्चों को खड़ा कर देंगे या पूरी क्लास को बाहर निकाल देंगे, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बतानी है एज अ टीचर। आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि जो टॉपिक मैं छोड़कर गया था या गई थी वो चीज़ मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी अपना पढ़ाना। तो वो चीज़ आप लोग पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिप्लाई के अकॉर्डिंग एक अच्छे तरीके से अपने शब्दों में, सही वर्डिंग में आप लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन है क्वेश्चन हमारा, डू यू वांट टू टीच इन अदर स्टेट रिमेन योर। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपकी स्टेट है, जहाँ पर भी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपने केवीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया और बाय चांस ऐसा हुआ, वैसे तो मोस्ट ऑफ यही होता है कि अदर स्टेट्स में आप लोग को जॉब प्रेफर होगी, तो अगर क्या आप मतलब कि अपनी स्टेट के अलावा कहीं और पढ़ाना पसंद करेंगे या पढ़ा सकते हैं, ये आप लोगों के सामने सिचुएशन हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से ही बताना है कि यस, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने ही स्टेट्स के बच्चों को ज़्यादा मतलब कि लगाव रखता हूँ या उन्हीं से ज़्यादा लगाव रखता हूँ या अपनी स्टेट को ज़्यादा पसंद करता हूँ या वहाँ के स्कूलों को ज़्यादा प्रेफरेबल के अकॉर्डिंग लेता हूँ या लेती हूँ। वहाँ पर आप लोगों को सिंपल ये बताना है कि चाहे मुझे किसी भी स्टेट में आप भेज दीजिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऑलवेज सेम रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अदर स्टेट में मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ वहाँ पर आप अच्छे से और बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ आप लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन है हमारा क्वेश्चन, वेयर डू यू प्लान टू बी 5 years फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पर आप लोगों को एक सोच समझ के आंसर देना होगा, ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद आप अपने आप को यानी कि सेल्फ, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ऐसा तो आप लोग नहीं कहेंगे कि मतलब कि ज़्यादा अर्निंग हो या ज़्यादा, मतलब सैलरी को तो आपको मेंशन ही नहीं करना है। सैलरी, अर्निंग, एक पैसों वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों के इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको शो ही नहीं करना है। मेन चीज़ आप लोग इस मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि 5 साल बाद मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं एक टीचर, एक ऐसा फील्ड है या टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर जो शिक्षक होता है या टीचर होता है वो हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पर आप लोग एक एज अ एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं
इंटरव्यूअर जो होगा इस चीज़ को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं 5 साल बाद एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है उस चीज़ को मैं ज्ञान इतना मतलब कि स्प्रेड करूँ लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और एक परफेक्टनेस जिसे हम लाते हैं अपने सेल्फ के अंदर, एक एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, वो चीज़ मेरे अंदर आए और अपने आप को मैं एक बेस्ट पोस्ट पर देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये चीज़ आप बता सकते हैं, अपने वर्डों में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर आप एक टैगलाइन ये भी मतलब कि जोड़ देते हैं कि हर इंसान जो टीचिंग फील्ड में होता है वो हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ सीखता है। टीचिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा ये चीज़ मानी गई है कि हम बच्चों से, बच्चे हमसे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, चाहे हम पीजीटी लेवल, चाहे हम प्रोफेसर कितनी भी बड़े लेवल पोस्ट पर चले जाएं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन अ क्वेश्चन हमारा, एज अ टीचर इन योर क्लास सम स्टूडेंट आर नॉट एक्टिव, देन व्हाट शुड यू डू। आपकी क्लास है, कोई भी क्लास जहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपकी पढ़ाने की मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। एक लेजी लेजी एक एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो आपका वे क्या रहेगा। तो वहाँ पर आप अपने आप को शो कर सकते हैं कि वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 में से 10 स्टूडेंट्स बहुत लेजी हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा है, या मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्टिव नहीं है किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि आपको उन 10 स्टूडेंट्स को ही ग्रो अप करना है। ये सोचकर चलिए कि 20 स्टूडेंट्स तो आपके साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, अब उन 10 स्टूडेंट्स को कैसे उठाना है, कैसे ग्रो अप करना है, तो वो चीज़ आप लोगों की एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक इंटरेस्टिंग बेस्ड होनी चाहिए। चाहे बेशक आप कोई सा भी, चाहे सोशल स्टडीज़ का रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, वहाँ पर आप चार्ट्स, नोट्स, पिक्चर्स, एक जिसे हम कह सकते हैं भ्रमण प्रक्रिया के तरीके से, मतलब जो भी चीज़ें हो आप उसे प्रैक्टिकल करके दिखाना शो करेंगे, ताकि बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लें और अपने मन में जो भी चीज़ें हैं उनके वो डाउटफुल के अकॉर्डिंग है तो वो चीज़ आपसे पूछ सकें और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें। तो वो चीज़ आप लोग अपने वर्डिंग में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। देन है अबाउट मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज एंड स्कीम्स। ऑलरेडी याद रखना कि इंटरव्यूअर कभी भी आपसे, ऐसा नहीं है कि वैसे ज़्यादातर टीजीटी और पीजीटी में ऐसा होता है कि ये आप लोगों से पूछ सकते हैं पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में बताइए। जैसे हमारा यहाँ पर राइट टू एजुकेशन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, RSMA है, द राइट ऑफ ऑल मोमेंट्स, मतलब जितने भी हमारे एक्ट्स हुए हैं अभी तक एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, इनको आपको अच्छे से रटने के लिए नहीं कहूँगी कि वहाँ पर आप रटाविगेशन करके बताओ और बीच में भूल जाओ, नहीं, अच्छे तरीके से अपने ही वर्डों में उस चीज़ को समझ कर जाना है। वैसे तो पता ही होगा क्योंकि PRT, TGT और PGT के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग एक सिलेबस में है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ आप लोग वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकें, इन चीज़ों को ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हो, करंट जो एजुकेशन पॉलिसीज निकली हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी चीज़ आप लोग कवर कर लिए। देन है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रीवियस स्कूल। अगर आप जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऑलरेडी किसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं और किसी ना किसी रीज़न वश क्या हुआ कि आपने मतलब कि आप इस स्कूल में आए, या ऑलरेडी आप किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे और आपको मतलब कि मौका मिला प्राइवेट स्कूल में, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल में, KVS में थोड़ा सा मौका मिला यहाँ पर, तो आप क्या मतलब कि फीडबैक देंगे। तो ऑलवेज याद रखना आपका जो प्रीवियस स्कूल है वो आप बहुत ही अच्छा था, आप इतना मतलब कि उसके बारे में आप नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो आपको सैलरी का इशू नहीं बताना है कि अर्निंग नहीं है या जो भी कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी की सारी चीज़ें शो नहीं करनी है। सेकंड थिंग, आपका जो प्रीवियस स्कूल था आप उसका जो फीडबैक देंगे वो बहुत ही पॉजिटिव देंगे, बहुत ही अच्छा देंगे कि वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, बट अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले और कुछ ज़्यादा ही अवसर मतलब कि प्रदान हो, मुझे एक ऐसा मौका मिले ताकि जहाँ पर जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी कैपेसिटी है सीखने की, उसे मैं और ग्रो अप कर सकूँ। इसलिए मैंने प्रीवियस स्कूल को छोड़ा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल में अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है तो मैं बेस्ट से बेस्ट सीखने की, अच्छा एक्सपीरियंस पाने की हकदार में रहूँ। तो ये चीज़ आप लोग अपनी वर्डिंग में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। पनिशमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, डू यू एग्री। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इसी क्वेश्चन की वजह से मार्क खा जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि
दंड देना किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को ज़रूरी है या नहीं है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ही ज़्यादा शरारत है और आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये सिचुएशन भी ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या आप पनिशमेंट के लिए एग्री हैं या नहीं है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स रख सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे से रिलेटेड सबसे पहले तो उस हिस्ट्री को जान लीजिए। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप ये चीज़ जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्या पता मेंटल या मेंटल डिसेबिलिटी कुछ हो सकती है, या भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से, जिससे वो ऐसा कर रहा हो। सेकेंड थिंग, पनिशमेंट को आप लोगों को ऑलवेज पॉजिटिव तरीके में रखना है। आप लोगों को पॉजिटिव दंड जो देना है वो आप इस तरीके से मार पिटाई वाली दंड नहीं देंगे जो हमारी मतलब कि फिजिकली तरीके से हो। आप लोग बस मानसिक तरीके से उनको ऐसा दंड देंगे जिनके मतलब असर हो, उनके माइंड पर एक प्रेशर डले। इतना भी प्रेशर नहीं कि टॉर्चर वाला प्रेशर हो, नॉर्मल जो होता है कि हाँ बच्चा उस भय से, उस डर से उस चीज़ को, चाहे होमवर्क हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को आराम से आसानी से कर ले और बड़े इंटरेस्ट लेकर करे। तो वो चीज़ आप लोगों को पनिशमेंट में अपने ही शब्दों में अच्छे तरीके से पॉजिटिव फीडबैक देकर बताना है। पनिशमेंट वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, और आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने सारे रूल्स कैंसिल कर दिए हैं पनिशमेंट से रिलेटेड। तो वो चीज़ आप लोग गवर्नमेंट की स्कीम का एक उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं, और एग्री है या नहीं है इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने ही शब्दों में बता सकते हैं कि हम क्यों एग्री हैं और क्यों एग्री नहीं है। तो वो चीज़ आप लोग दोनों ही तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के सामने अपकमिंग जो हमारे मतलब कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे अगर ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रिमेनिंग रह गए हैं, उसे मैं पार्ट 3 में कवर कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर फॉलो एंड रिव्यू जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।